गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग ने हिंदी काव्य में जो तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ जो काव्य है धनुष भंग, वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे इस पाठ को। ठीक, और उन बच्चों के लिए स्पेशली जो नए ऐड हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो दोबारा फिर से पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं जो काव्य खंड है धनुष भंग। ठीक, तो धनुष भंग में सबसे पहले तो दोहा देख लेते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षय लोचन भ्रंग श्रृंग। ठीक है, तो इसमें जो है जो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया है उन्होंने। ठीक, कि जब वे स्वयंवर के लिए राजा जनक के यहाँ गए थे, है ना, और वहाँ पे उन्होंने किस तरीके से धनुष को उठाया है ना, और उसको तोड़ा है, तो इसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है तुलसीदास जी ने। तो इस जो दोहा है इसका जो संदर्भ है बच्चों वो आप इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के बाल खंड से संकलित है। यानी कि किससे लिया गया? बाल खंड से लिया गया है, रामचरित मानस के। ठीक, आप लोग बच्चों प्रसंग कैसे लेंगे कि प्रस्तुत पद में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी ने चढ़ने का वर्णन किया। यानी किस तरीके से श्री राम जो हैं वो मंच पर चढ़ रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं कि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर, यानी एक उदयाचल पर्वत का नाम है, उसके समान एक विशाल मंच बनाया हुआ था राजा जनक के यहाँ। ठीक है, और श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही, जैसे ही श्री रामचंद्र जी वहाँ पे उस पे चढ़े तो ऐसा लगा कि कोई सूर्य जो है वो उदित हो रहा है। ठीक, उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे। मतलब जैसे ही सूर्य श्री रामचंद्र जी वहाँ पे चढ़े मंच पर, वैसे ही जितने भी संत वहाँ पे बैठे थे उनके चेहरे कैसे खिल गए, जैसे सूर्य को देख करके कमल खिल जाते हैं। ठीक, नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे और जो संतों के जो आँखें थीं वो खुश हो गई। कैसे? जैसे कि जो भंवरे जो है वो खुश होने लगते हैं। आशय ये है कि श्री रामचंद्र के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो उठे। यानी कि सबको बहुत खुशी हुई जब श्री रामचंद्र जी मंच पर चढ़े धनुष को तोड़ने के लिए। तो इस दोहे में बच्चों आप लोग जो काव्य सौंदर्य है वो इस प्रकार लिखेंगे कि यहाँ पर मंच की विशालता और श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध है और चित्रात्मक है, रस कैसा अद्भुत है, छंद दोहे का प्रयोग किया गया है बच्चों, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं धनुष भंग में। तो पहला हम लोग पैरा लेते हैं कि नृपहन केरी आशा निसी नासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप अलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरपद बंदहि सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मागा, सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरितय भय सुखारी, बंद पितर सुकृत संभारे, जौ कुछ पुण्य प्रभाऊ हमारे, तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तौरहु राम गणेश गुसाई। ये बच्चों जो है आपका ये दोहा, इसमें जो है आपका जो प्रयोग किया गया है वो क्या है बच्चों? इसमें दोहा है ये, और ये बड़े
सौंदर्य रूप में प्रस्तुत किया है हमारे तुलसीदास जी ने। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे, संदर्भ तो आप लोग वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने आपको पिछले दोहे में बताया था धनुष भंग के। ठीक, अब प्रसंग देखेंगे कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सभा में उपस्थित कतिपय राजाओं की स्थिति, राम की विनम्रता और संपूर्ण नगर वासियों की मनोवृत्ति का वर्णन किया है कि किस तरीके से राम कितने विनम्र थे और राजाओं की जो स्थिति थी उस समय, जो वहाँ पे और दूसरे देश के राजा आए हुए थे स्वयंवर में, उनकी जो मन की स्थिति थी उनका किस तरीके से वर्णन किया, और जो वहाँ के लोग जो उपस्थित थे, जो प्रजा उपस्थित थी, उनकी क्या स्थिति थी, तो वो इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, अब व्याख्या देख लेते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित अन्य राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। जैसे ही श्री रामचंद्र जी मंच पे चढ़े, उनको देख करके, उनकी शोभा को देख करके वहाँ के जो उपस्थित और भी राजा थे वो एकदम मौन रह गए, यानी कि स्तब्ध रह गए कि अरे ये कौन है। ठीक, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और जितने भी राजा थे जिनके अंदर बहुत घमंड था वो एकदम चुप हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। ठीक, जो वहाँ के जो राजा थे जो कपटी थे, उल्लू की तरीके से वो छुप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित अर्थात प्रसन्न हो गए। वे फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा अनुग्रह प्रकट करने लगे, यानी कि जो भी वहाँ के जो देवता थे, जो मुनि थे और जो देवता रूपी जो चकवे थे, वो क्या करने लगे, वो फूल बरसाने लगे और अपना जो है जो आदर है, आदर सम्मान है, वो प्रकट करने लगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यधिक स्नेह के साथ अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करने के बाद वहां उपस्थित अन्य मुनियों से भी आज्ञा ली। और जो रामचंद्र जी ने क्या किया, सबसे पहले अपने गुरु विश्वामित्र को नमन किया, उसके बाद वहां पे और भी जो जो मुनि थे वहां पे उनके सामने भी उनसे आज्ञा मांगी धनुष को तोड़ने के लिए। पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त चराचर जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले और श्रेष्ठ हाथी की चाल से चले। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी इतने सुंदर लग रहे थे, ऐसे चल रहे थे जैसे मत वाला हाथी चल रहा हो, जो कि उनकी स्वाभाविक चाल थी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही सभा में उपस्थित नगर के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए और वहाँ पे जो भी लोग थे वहाँ पे बहुत खुश हो गए और उनके शरीर जो है रोमांच से पुलकित हो गए। ठीक, समस्त स्त्री पुरुषों ने अपने पूर्वजों की वंदना की और वहाँ पे जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने अपनी पूर्वजों को याद किया, उनकी पूजा अर्चना की मन ही मन में और अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करते हुए कहा कि हे गणेश जी, यदि हमारे किए हुए पुण्य कर्मों का किंचित भी फल मिलता हो तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के इस प्रचंड धनुष को कमल की नाल के समान तोड़ डालें। यानी वे कह रहे थे, वहाँ के जो उपस्थित लोग थे कह रहे थे कि अगर हमने जरा सी भी अगर आपकी पूजा अर्चना करी है तो उसका अगर हमें फल देना है तो श्री रामचंद्र जी इस शिव जी के धनुष को तुरंत तोड़ दें, जैसे कमल की नाल या दंड को तोड़ा जाता है। आशा यह है कि सभा में उपस्थित कुटिल और अभिमानी राजाओं के अतिरिक्त सभी व्यक्ति ये चाहते थे कि श्री राम इस धनुष को तोड़ दें। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इस दोहे में काव्य सौंदर्य क्या है। तो प्रस्तुत पद्यांश में इस बात का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि नगर के समस्त नर नारी चाहते थे कि सीता को वर रूप में राम ही प्राप्त हों। नेक्स्ट बच्चों, इसकी जो भाषा थी वो अवधी है और शैली कैसी है बच्चों, इसमें वर्णात्मक शैली है, रस इसमें भक्ति रस है, दोहा छंद दोहा है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है, गुण कैसे प्रसाद हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो था क्या कहते हैं धनुष भंग जो है जो काव्य खंड है उसका एक भाग। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दोहा पढ़ेंगे।